सदों का पाठ तो मेरी कहानी लेके आया हूँ, जिसमें आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं मेरी कहानी। खुद की कहानी बताई जा रही है। देखिए, मैं रेलगाड़ी हूँ बच्चों, मैं रेलगाड़ी हूँ। देखिए बच्चों, तुमने मुझ पर बैठकर यात्रा अवश्य की होगी। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो लो सुनो मेरी कहानी, मेरी ही जुबानी, मेरी कहानी मेरी ही जुबान से सुन लो। मेरा आविष्कार एक अंग्रेज बालक ने किया था। उसका नाम जेम्स था। उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम जेम्स था। एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा। पानी का क्या रखा? पतीला। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगा। भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। जेम्स समझ गया भाप में बहुत शक्ति है। उसके दिमाग में एक बात सूझी। उसने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भर दिया और डिब्बे का ढक्कन टाँका लगाकर अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर उसने डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। पानी उबला और भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर न निकल सकी। भाप के जोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, फिर अंगीठी में लगे पहिए के सहारे जमीन पर चलने लगा। बस फिर क्या था, मेरा आविष्कार हो गया। जेम्स ने भाप की शक्ति को रोक कर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए। इंजन उन डिब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा। बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हो गया। यह तो तुम भली प्रकार समझ ही गए होंगे कि मैं पहले भाप से चलती थी। मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते थे, पर अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है। मैं एकदम बदल गया हूँ। अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई है। अब मैं कई बड़े शहरों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ। इसमें यात्रियों को खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं। मेरे रूप और आकार में नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं। अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है। दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में अब मेट्रो के रूप में भी चल रही हूँ। मेरा यह रूप बहुत अनोखा है। इसमें मैं जमीन से ऊपर और जमीन के नीचे भी दौड़ती हूँ। मैं माल ढोने के काम भी आती हूँ। मेरे इस रूप को मालगाड़ी कहते हैं। मेरे इस रूप को क्या कहते हैं? मालगाड़ी।
मालगाड़ी का मतलब सामानों को ढोना, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। बच्चों, यही है मेरी आत्मकथा। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार ये पाठ यहीं समाप्त हो रहा है। रेल के बारे में, इंजन के बारे में, भाप के बारे में, भाप के इंजन के बारे में हम लोगों ने जाना। चलिए आज हम उनके अर्थों को देख लेते हैं। यात्रा का अर्थ होता है सफर, यात्रा का अर्थ सफर होता है। आविष्कार मतलब नई खोज, आविष्कार का अर्थ क्या है? नई खोज। गति मतलब होता है चाल, परिवर्तन बदलाव। आत्मकथा अपने मुंह से सुनाई गई अपनी कहानी। आकार का मतलब होता है बनावट, रूप, अवश्य, जरूर। शक्ति ताकत, नित्य रोज। आरामदायक मतलब आराम देने वाला। तो इसका शब्दार्थ तक ही आज करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग इसका प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।